कार वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ड्राइवर पार्ट क्वेश्चंस में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर रहे थे उसमें ये आज हमारी 21 नंबर क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम एक और ड्राइवर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग विभागों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में लिए गए उनको कवर कर चुके हैं। इस क्लास के अंतर्गत मैं बात करूँ तो हम NIE LIT ड्राइवर का जो 29/6/2024 को एग्ज़ाम लिया गया था, इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। आप क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक चौराहे पर एक फ्लैशिंग येलो बत्ती लगी हुई है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि सावधानी के साथ है वह आगे बढ़ें। अगर फ्लैशिंग रेड बत्ती पूछे तो उसका अर्थ होगा कि रुकें, उसके बाद सावधानी से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? इंजन को ठंडा करना, बैटरी चार्ज करना, स्टीयरिंग में सहायता या ब्रेक लगाने में सहायता। तो इसका सही आंसर होगा चार्जिंग द बैटरी। अल्टरनेटर का कार्य है बैटरी को चार्ज करना। अगला क्वेश्चन, खराब रखरखाव वाली सड़कों पर मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ी चलाते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आपको मोटरसाइकिल चालक से है वह सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने एक जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पे कदम रखता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप लाइन से पहले आपको रुक जाना चाहिए और उसे स्टॉप सिग्नल के रूप में मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घाट सड़कों पर जब आप विपरीत दिशा से आते हैं तो नीचे की ओर जाने वाले वाहन चालक को क्या सावधानी करनी चाहिए? तो उसको ऊपर जाने वाले वाहनों को वरीयता देनी चाहिए। जो ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अपने वाहन को नीचे की ओर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा लगे हुए गियर को खालिस्तान रूप में रखना चाहिए। हैंड ब्रेक लगाने के साथ साथ आपको यदि ढलान में नीचे की ओर पार्क कर रहे हैं तो रिवर्स गियर का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दाएं या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित है यदि आप खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संकेतक और हाथ के संकेत दोनों का उपयोग अधिक सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, अगर आपकी गाड़ी रात के समय खराब हो जाती है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में आपको रुकें, हैंड ब्रेक का उपयोग करें और खतरनाक चेतावनी लाइट ऑन करें, अर्थात हैजार्ड लाइट है वह ऑन कर दें। 9 नंबर क्वेश्चन, जब आपका वाहन स्थिर स्थिति में से चलता है तो संचालन का क्रम क्या होगा? यदि आपका वाहन स्थिर है और आप उसे गतिमान करना चाहते हैं तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, फिर गियर, फिर मिरर, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद मूव करना है। अगला क्वेश्चन, पावर असिस्टेंट स्टीयरिंग का फ़ायदा क्या है? अर्थात पावर स्टीयरिंग का क्या फ़ायदा है? तो रेड्यूस ड्राइविंग एफर्ट, अर्थात चलाने में ड्राइवर का एफर्ट कम लगता है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन वाहनों का अर्थ क्या है? आपातकालीन वाहन किन्हें कहेंगे? एम्बुलेंस और अग्नि सेवा वाहन को ही आपातकालीन वाहन बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लच राइडिंग का अर्थ क्या है? पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लच पेडल पर पैर रखना ही क्लच राइडिंग कहलाता है, ना कि बार बार क्लच का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? नो पार्किंग अनिवार्य चिन्ह है, वाई इंटरसेक्शन अनिवार्य है, कोई ओवरटेकिंग नहीं सावधानी है। तो इनमें से ओनली 1 और 4 है वह सुमेलित जोड़े सही हैं। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य संकेत खालिस्तान में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आप सभी को पता है रुके और रास्ता देने के संकेतों को छोड़कर बाकी सभी चिन्ह हैं अनिवार्य चिन्ह गोलाकार आकार में है वह प्रदर्शित किए जाते हैं। ये 2 अपवाद हैं, गिव वे है वह त्रिभुजाकार में और
रोके हैं वह अष्टाकार में प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन, सावधानी के चिन्ह किस रूप में प्रदर्शित होते हैं? तो सभी सावधानी चिन्ह वह त्रिकोणीय आकार में प्रदर्शित होते हैं, लाल रंग के साथ, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब हों जो प्रवेश करने वाले हों तो आपको क्या करना चाहिए? सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए घुमावदार मोड़ पे। अगला क्वेश्चन, आपके वाहन के निकास में खालिस्तान गैसें होती हैं। वाहन के एग्जॉस्ट में कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें एग्जॉस्ट गैस में होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब आप खालिस्तान पर वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। यदि आप टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की मध्यम गति से समान गति से वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहन के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग कानून द्वारा निषेध है, अधिकारियों के प्रमाणीकरण के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, या आधुनिक एलपीजी इनबिल्ड के मामले में उपयोग नहीं किया जा सकता? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एलपीजी का उपयोग अधिकारियों से प्रमाणीकरण के बाद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन में कोई भी चालक हॉर्न नहीं बजाएगा। मोटर वाहन का कोई भी चालक हॉर्न नहीं बजाएगा। कहाँ नहीं बजाएगा? प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निषिद्ध क्षेत्र में है वह हॉर्न का यूज नहीं करेगा। 21 नंबर क्वेश्चन, आप स्पीड गवर्नर लगा हुआ वाहन चला रहे हैं तो आपको खालिस्तान सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप स्पीड गवर्नर लगा हुआ हेवी व्हीकल चला रहे हैं तो और दूसरे वाहन को ओवरटेकिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि ऐसे वाहन को रोकने की सही प्रक्रिया जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस नहीं हो, तो इस ऐसे वाहन को कैसे रोकना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा जब तक वाहन रोक ना जाए तब तक पंपिंग क्रिया में फुट ब्रेक को मजबूती से लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गीली स्थिति में ब्रेक लगाने से पहले आपको जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करना चाहिए। तो गीली फिसलन भरी सड़क पर गियर लगाते समय आपको एक सीधी रेखा में धीरे धीरे यात्रा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको ब्रेक लगाना चाहिए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, एक वाहन का टर्निंग सर्किल क्या है? कल भी ये सवाल पूछा गया, वाहन का टर्निंग सर्किल से संबंधित, और इस एग्जाम में पूछा गया। वाहन को मोड़ने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा ही एक वाहन का टर्निंग सर्किल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वाहन लोड करते समय आपको कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें भार को समान रूप से फैलाना चाहिए वाहन को लोड करते समय, यह निर्देश है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, प्रत्येक वाहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि की आवश्यकता है? फर्स्ट एड बॉक्स, स्पेयर व्हील, जैक या टूल बॉक्स? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक वाहन के लिए फर्स्ट एड बॉक्स है वह एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यह फर्स्ट एड बॉक्स प्रत्येक वाहन में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मोटर मार्ग पर वाहन चलाते समय अगला टायर फट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या होगा? तो यदि मोटर वाहन का अगला टायर फट जाता है तो स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ना है और ब्रेक उपयोग करके सुरक्षित रूप से वाहन को है वह रोकना है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, लिमिटेड सेफ्टी विंडस्क्रीन ग्लास वह है जो, तो इसका सही आंसर होगा जो टूटती नहीं है और साथ ही जिसमें दोहरे गिलासों के बीच में प्लास्टिक की परत चिपकी होती है। तो इसका सही ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन, डाउनहिल में न्यूट्रल गियर में वाहन चलाना खतरनाक है क्योंकि यह खालिस्तान को प्रभावित करता है, स्पीड गवर्नर को प्रभावित करता है या ब्रेकिंग सिस्टम को? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। डाउनहिल में आपको न्यूट्रल करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यह वाहन का कंट्रोल खो देता है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी हुई सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसी रोड पे आपको
कम त्वरण के साथ उच्च टॉर्क वाले गियर में है वह ड्राइव करना चाहिए। अर्थात ड्राइव इन हाई टॉर्क, अर्थात ज़्यादा एक्सीलेटर के साथ आपको छोटे गियर में है वह वाहन चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उतरते समय ब्रेक पैड को रोकने के लिए आपको चाहिए एक उपयुक्त उच्च शक्ति वाले गियर का चयन करते हुए आवश्यक हो तो ब्रेक का कम से कम यूज करें। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक पैड क्या है? ब्रेक पैड किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी। इसमें दिया गया ऑप्शन गलत है। रेड्यूस इन डिस्टेंस स्टॉपिंग, रुकने की दूरी में कमी, ये भी है। इसके साथ ये भी होगा कि ब्रेकिंग की प्रभावशीलता में कमी आ गई है, इसे ब्रेक पैड कहेंगे। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम खालिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया। पहियों को ब्रेकिंग पर लॉक होने से रोकने और टायरों को फिसलने से बचाने के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट आप किसे कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऐसा क्षेत्र जो आपके पीछे के दृश्य दर्पण में दिखाई नहीं देता है, उसे ही हम ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। अगला क्वेश्चन, स्किडिंग का सामान्य कारण क्या है? टायर और सड़क के बीच खराब स्थिति या चालक की कमी, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा स्किडिंग का प्रमुख कारण है दोनों, टायर और सड़क के बीच की खराब स्थिति, साथ ही चालक की गलती। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खिंच जाता है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है विशेषज्ञ मैकेनिक द्वारा अपने वाहन की है वह जांच करानी चाहिए यदि ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खिंचता है तो। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण खालिस्तान को प्रभावित करता है, केवल मनुष्यों को, पौधों और जानवरों को, ए और बी दोनों को? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों को है वह वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण का परिणाम हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, खराब मानसिक स्थिति और चालक की एकाग्रता को भंग करना, ये दोनों आंसर है, ये सही होंगे। अगला 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तेज गति से गाड़ी चलाना किस स्थिति को पैदा करता है? अगला 39 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, तेज गति से गाड़ी चलाना किस स्थिति को पैदा करता है? तो तेज गति से गाड़ी चलाना है वह खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए समय आपको कम मिलता है, इस स्थिति को पैदा करता है, अर्थात दुर्घटना की स्थिति पैदा करता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पहियों को लॉक होने से बचाता है, यह टायरों को खालिस्तान होने से बचाता है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वह टायरों को लॉक होने से बचाता है, साथ ही टायरों को स्किड होने से बचाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आप रात में एक अच्छी तरह से रोशन मोटर गाड़ी पर रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यह बोल रहा है कि आप एक अच्छी लाइटिंग वाली व्यवस्था की रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें हमें लो बीम पे गाड़ी चलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कठोर स्टीयरिंग का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो कल भी हमने देखा था ये सवाल। तो कठोर स्टीयरिंग का प्रमुख कारण है टायर में कम हवा का होना, अर्थात टायर में कम हवा है इसलिए आपका वाहन है वह वाहन का स्टीयरिंग कठोर हो गया है। अगला क्वेश्चन, जब आपका वाहन गाड़ी चलाते समय फिसल जाता है तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में आपको आपका पैर है वह एक्सीलेटर से हटा लेना चाहिए और ब्रेकिंग का इस्तेमाल है वह नहीं करना चाहिए फिसलते वाहन में। अगला क्वेश्चन, वाहन का इंजन शुरू करने से पहले किस किस की जांच की जानी चाहिए? तो इनमें से रेडिएटर के जल के स्तर और इंजन तेल के स्तर की जांच करनी चाहिए, साथ ही आपको हेडलाइट की भी जांच करनी चाहिए, ब्रेकिंग की भी जांच करनी चाहिए। उपरोक्त सभी है इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सभी मोटर वाहनों को खालिस्तान द्वारा कवर किया जाना चाहिए। तो सभी मोटर वाहनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कवर किया जाना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया,
कोहरे की स्थिति में एक हाई बीम का प्रयोग खालिस्तान है। अच्छा है, खराब है, सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर होगा खराब है, क्योंकि यह वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध पैदा करता है। इसलिए कोहरे में आपको लो बीम और फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुमत हॉर्न का प्रयोग है। टाइप ऑफ हॉर्न प्रोहिबिटेड इज एयर ब्रेक, मल्टीटोन ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, उपरोक्त सभी। तो इनमें से मल्टीटोन हॉर्न का उपयोग है वह प्रोहिबिटेड है। बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, यह किस प्रकार का साइन है? तो यह अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, ना कि अनगार्डेड। यदि इस पे पटरी बनी हुई है तो ये गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, और यदि इस पे ट्रेन बनी होगी तो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह राउंड अबाउट गोल चक्र को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन है वह इसका सही होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कल्च ट्रांसमिशन और खालिस्तान के बीच स्थित होता है। कल्च कहाँ स्थित होता है? कल्च ट्रांसमिशन और इंजन के बीच है वह स्थित होता है, तो इसका बी ऑप्शन है वह सही होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें ये 50 क्वेश्चन से पूछे गए थे। आपको एग्ज़ाम लेवल कैसा लगा? साथ ही क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप उन क्लासेज को कवर कर सकते हैं। अन्य कोई सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।